ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। संजय उवाच कहिले दृष्ट्वा देखिला परे तू किंतु पांडव अनिकम पांडव मानकर सैन्य व्यूढ़म व्यूह अर्थात सैन्य विन्यास दुर्योधन राजा दुर्योधन तदा से समय रे आचार्य द्रोणंक उपसंगम्य निकट को जाई राजा वचनम वचन अब्रवीत कहिले। संजय कहिले हे राजा चक्र वज्र विभरे सुसज्जित पांडव मानकर अर्थात पांडुंकर पुत्र मानकर सैन्य मान को देखिला परे राजा दुर्योधन गुरुंक निकट को गले एवं निम्न मते कहिबा को लगिले। भावार्थ धृतराष्ट्र जन्मरु अंध थिले, दुर्भाग्यवशत से दिव्य दृष्टि मध्य वंचित होइथिले। से कथा भल रकम जानिथिले जे तांको पुत्रगण मध्य तांको परि धर्मनीति संबंध रे अंध अटंती एवं से कथा मध्य निश्चित थिले जे सेमाने केबे हेले आजन्म धार्मिक पांडव मानक सहित संधि करि परिबे नाही। तथापि से तीर्थ स्थानर प्रभाव संबंध रे संदेहान थिले। से जेते बेले संजय को युद्ध क्षेत्र कथा पचारिले सेते बेले संजय तांको मन कथा जानि परिले। तेणु से हताश होई पड़िथिबा राजांकु टिके प्रेरणा देबाकू इच्छा कले एवं सेथिपई तांको आश्वासना बाणी शुणाई कहिले तांकर पुत्रगण तीर्थस्थानर प्रभाव रे प्रभावित होई केबे हेले संधि करुनांती। तेणु संजय राजा धृतराष्ट्र को कहिले तांको पुत्र दुर्योधन पांडव मानकर सैन्य सजा देखिला परे संगे संगे सेनापति द्रोणाचार्य निकट को जाई प्रकृत स्थिति संपर्क रे सूचित कले। जदिओ दुर्योधन को एठारे राजा बोली खुआ जाइछि तथापि अवस्थार गुरुत्व जगु से सेनापति निकट को जाइथिले। तेणु से एक राजनीतिज्ञ हेबाकू संपूर्ण योग्य थिले। किंतु दुर्योधनकर कूटनैतिक ढांकुणी अर्थात से जने अति दक्ष कूटनैतिज्ञ बा राजनीतिज्ञ बोली जा बाहर को जना पड़ुथुला तांकर आशंका को छपाई पारिला नहीं। पांडव मानकर सैन्य सजा देखी से जे भीतत्रस्त होई पड़िथिले यह परिष्कार भावे जना पड़ुथिला। Sanjay said, O king, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and spoke the following words. Purport. Dhritarashtra was blind from birth. Unfortunately, he was also bereft of spiritual vision. He knew very well that his sons were equally blind in the matter of religion, and he was sure that they could never reach an understanding with the Pandavas, who were all pure since birth. Still, he was doubtful about the influence of the place of pilgrimage, and Sanjaya could understand his motive in asking about the situation on the battlefield. Sanjay wanted, therefore, to encourage the despondent king and thus assured him that his sons were not going to make any sort of compromise under the influence of the holy place. Sanjaya therefore informed the king that his son Duryodhana, after seeing the military force of the Pandavas, at once went to the commander-in-chief Dronacharya to inform him of the real position. Although Duryodhana is mentioned as the king, he still had to go to the commander on account of the seriousness of the situation. He was therefore quite fit to be a politician, but Duryodhana's diplomatic veneer couldn't disguise the fear he felt when he saw the military arrangement of the Pandavas.
संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। प्रश्न, दुर्योधन को राजा कहने का क्या अभिप्राय है? संजय के द्वारा दुर्योधन को राजा कहे जाने में कई भाव हो सकते हैं। दुर्योधन बड़े वीर और राजनीतिज्ञ थे तथा शासन का समस्त कार्य दुर्योधन ही करते थे। संत सभी को आदर दिया करते हैं और संजय संत स्वभाव के थे। पुत्र के प्रति आदर सूचक विशेषण का प्रयोग सुनकर धृतराष्ट्र को प्रसन्नता होगी। प्रश्न, व्यूह रचना युक्त पांडव सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए, इसका क्या भाव है? भाव यह है कि पांडव सेना की व्यूह रचना इतने विचित्र ढंग से की गई थी कि उसको देखकर दुर्योधन चकित हो गए और अधीर होकर स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य के पास दौड़े गए। उन्होंने सोचा कि पांडव सेना की व्यूह रचना देख सुनकर धनुर्वेद के महान आचार्य गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा अपनी सेना की ओर भी विचित्र रूप से व्यूह रचना का करने के लिए पितामह का परामर्श देंगे। प्रश्न, दुर्योधन राजा होकर स्वयं सेनापति के पास क्यों गए? उन्हीं को अपने पास बुलाकर सब बातें क्यों नहीं समझा दी? यद्यपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, परंतु कौरव सेना में गुरु द्रोणाचार्य का स्थान भी बहुत उच्च और बड़े ही उत्तरदायित्व का था। सेना में जिन प्रमुख योद्धाओं की जहां नियुक्ति होती है, यदि वे वहां से हट जाते हैं तो सैनिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। इसलिए द्रोणाचार्य को अपने स्थान से न हटाकर दुर्योधन ने ही उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध होने के साथ ही गुरु होने के कारण आदर के पात्र थे तथा दुर्योधन को उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना था, इसलिए भी उन्हें सम्मान देकर उनका प्रिय पात्र बनना उन्हें अभिष्ट था। पारमार्थिक दृष्टि से तो सबसे नम्रतापूर्ण सम्मान युक्त व्यवहार करना कर्तव्य है ही। राजनीति में भी बुद्धिमान पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों का आदर किया करते हैं। इन सभी दृष्टियों से उनका वहां जाना उचित ही था। संबंध, द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने जो कुछ कहा अब उसे बतलाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता।